हेलो फ्रेंड्स। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अपनी ज़िंदगी में जो सही और ज़रूरी है वही कर रहे हैं और किसी न किसी तरह से इस संसार हित में अपना योगदान दे रहे हैं। अब वो बात अलग है कि आप योगदान किसी स्टैंड अप कॉमेडियन को गाली देना समझ रहे हो, जिसने एकदम सही और सटीक बात, थोड़ी कड़वी, सच्चाई कड़वी होती है पर फिर भी बहुत सभ्य लिहाजे में कही। मुझे नहीं पता इस वीडियो के बाद मेरे व्यूअर्स जो कि पहले से ही बहुत कम हैं उनका क्या रिएक्शन होगा, मेरा और मेरे चैनल का क्या होगा, पता नहीं। वीरदास ने उस स्टेज पे कुछ ऐसा मुद्दा उठा दिया जिसको लेकर यूं तो हम सब बहुत कंसर्न है, नो मैटर वो कोई लेफ्टिस्ट हो या राइटिस्ट हो या किसी चीज़ का सपोर्ट करता हो या नहीं, पर एक ये चीज़ इसको लेकर सब बहुत कंसर्न है। जब भी कोई रेप केस न्यूज़ में आता है तो सभी को बहुत दुख होता है, सब अपने सेंटिमेंट्स व्यक्त करते हैं। अच्छा, फिर क्या होता है? सच तो यह है कि फिर हम सब भूल जाते हैं, दोबारा अपने कामों में बिजी। पर क्या इस रिपीटिव साइकिल से चीजें सुधर रही हैं? नहीं। अच्छा, क्या वीरदास के वहां बोलने से चीजें सुधर जाएंगी? मुझे लगता है नहीं। तो फिर क्या करें? ये साले वीरदास को जेल में डालो। अच्छा, उससे सुधर जाएंगे? बिल्कुल नहीं। लेकिन उसने हमारे देश का अपमान किया यार, विदेश में जाके उसने सबके सामने ये बोला कि हम रात को औरतों का रेप करते हैं। देखो यार, अब सिर्फ अगर यही 2 लाइन बिकी हुई मीडिया आपको सुनाएगी तो आपको क्या, किसी को भी यही लगेगा। और ये आपकी समझदारी दर्शाता है कि आप इन्हीं 2 बातों को लेकर ज्ञान पेल रहे हो या आपने पूरी बात सुनी और तब जाके खुद का कुछ स्टैंड लिया। ओके, आप कहते हो कि यार मैंने पूरी वीडियो देखी फिर भी कोई सेंस नहीं बन रहा यार, उसने इंटेंशनली ये काम किया है पब्लिसिटी पाने के लिए, हमारे देश को बदनाम करने के लिए। देखो यार, जहां तक मुझे लगता है कि इतना बड़ा रिस्क कोई चूतिया ही उठा सकता है, और जहां तक मैंने उसकी वीडियोस देखी हैं, एटलीस्ट और कुछ नहीं तो जो ह्यूमर उसकी बातों में नजर आता है उससे और कुछ नहीं तो ये तो आप पता लगा सकते हो कि वो कुछ भी हो सकता है पर चूतिया नहीं। रही बात पब्लिसिटी की, तो हम क्या पब्लिसिटी दे देंगे उसको? जो बंदा वहां कैनेडी सेंटर, इट्स अ बिग डील, एमी में नॉमिनेशंस, समझ रहे हो? जो बंदा उस लेवल पे है पहले से ही, उसे हम और क्या पब्लिसिटी दे देंगे? और मैं कहता हूं कि अगर दे भी देंगे तो ये काम तो वही लोग कर रहे हैं ना जो उसके अगेंस्ट हैं, वही मीडिया, वही लोग, वही तो उसकी खबरें चला रहे हैं कि उसने देश का अपमान किया, तो पब्लिसिटी तो उसको वही दे रहे हैं। नहीं, गलत कह रहा हूं क्या? अच्छा, एक डायलॉग और बहुत सुनने में आया है, काफी सारी वीडियोस में मैंने नोटिस किया है कि वीरदास तो इतना घटिया इंसान है जो, जिससे कहते हैं ना, जो अपनी माँ की कोख होती है उसकी भी बेइज्जती करने से नहीं झिझकेगा। ये माँ वाला पॉइंट जिसमें आप हमारे देश को एक माँ से तुलना कर रहे हैं, विच इज वेरी ब्यूटीफुल थिंग, ठीक है ना? तो वीरदास इतना गिरा हुआ इंसान है कि वो हमारा देश, जिससे बड़ी हमारे लिए कोई चीज नहीं है, उस पर भी सवाल उठाने से नहीं चूकेगा। आप यकीन मानो, पर यह पॉइंट बिल्कुल भी सही नहीं है। ये सिर्फ आपकी इमोशनल साइड रिफ्लेक्ट कर रहा है, आपका देश प्रेम, ठीक है ना, आपका पैट्रियोटिज्म, जो कि अगेन बहुत जरूरी है, ठीक वैसे ही जैसे एक माँ और बच्चे का बॉन्ड। ये बिल्कुल जायज है और मुझे लगता है होना भी चाहिए, वरना हिंदुस्तानी किस बात के यार। इनफैक्ट एक यही चीज तो हमें सबसे ज्यादा मिलेगी, देश प्रेम। नॉर्मली भी अगर आप सड़क पे देखो कि कोई 2 रैंडम इंडियन स्ट्रेंजर्स आपस में मिल जाएं तो बहुत ऑब्वियस सी बात है कि उनके बीच की कन्वर्सेशन जरूर किसी न किसी प्रिवेलिंग इशू या फिर देश के ग्रोथ की ही रही होगी। ये तो कुछ 1-2 मिनट की शायद उनकी अपनी पर्सनल कन्वर्सेशन हो गई हो, बट अगेन जैसा कि मैंने कहा कि ये दलील सिर्फ आपकी इमोशनल साइड रिफ्लेक्ट कर रही है। वेयर इज द माइंड? गलत तो कोई भी हो सकता है ना। आपके माँ बाप जो आपसे बहुत प्यार करते हैं, वो फिर भी आपको आपका मनपसंद करियर परस्यू नहीं करने दे रहे, शहर से बाहर नहीं जाने दे रहे, क्योंकि उन्हें लगता है कि आप लाइफ की हार्श रियलिटीज फेस करोगे, आप वीक पड़ जाओ, आपको शायद सक्सेस न मिले और आप टूट जाओ।
इसलिए वो कह रहे हैं कि तू यहीं रहे, अपनी दुकान पे बैठ। पर क्या ये अप्रोच सही है? क्या आपकी ग्रोथ के लिए ये जरूरी नहीं कि आप वो रियलिटीज फेस करो, ताकि पता लग सके कितने पानी में हो, आपकी स्ट्रेंथ, आपकी वीकनेसेस, ताकि उन पे काम कर सको एंड इवेंचुअली सी योरसेल्फ बिकमिंग व्हाट यू ऑलवेज वांटेड टू बी। माँ बाप गलत नहीं है, आप गलत हो अगर आप उनकी ये बात मान लो तो। यहां आपको वही चीज करनी पड़ेगी जो उनके अगेंस्ट जाती है, उन्हीं के भले के लिए, अगर आप एक समझदार इंसान। वरना अगर आप सिर्फ एक इमोशनल बंदे हो तो कभी मत जाना कहीं, कभी आगे मत बढ़ना, हमेशा उसी गरीबी में जीना। कभी मत रोकना अपनी माँ को उल्टा सीधा ऑयली खाना खाने से, कभी मत रोकना अपने पिताजी को टोबैको खाने से। बात समझो, हमारी ये जो भारत माता है, इनके अंदर कुछ ऐसे असामाजिक तत्व प्रकट हो गए हैं जो कि बहुत ज्यादा हानिकारक है, और इनको इग्नोर न करके एड्रेस करना उपचार का भाग है। फिर भी अगर आप कहो कि यार सही तो इन चीजों को हम करेंगे ना, जो यहाँ पर बैठे हुए हैं, वो वहां बैठे विदेशी थोड़ी ना यहाँ आकर इन चीजों को सही कर देगा, तो मैं कहना चाहूंगा कि आप उसकी पूरी बात सुने। वो दो भारत यानी दो मानसिकताओं की बात करता है, जिसमें से आपकी निगाह सिर्फ दूसरे वाले पर गई है और आग बबूला हो रहे हैं, पर एक वहां बैठा विदेशी दोनों सुनेगा। वो ये भी सुनेगा कि इसने ये कहा कि हम दिन में औरतों को पूजते हैं, जो शायद ही किसी और मुल्क में होता है, कम से कम अमेरिका में तो नहीं। इंडिया में हो रहे रेप केस की बातें किसी कॉमेडियन का किसी और जमीन पर करना, अगर आपको उस इशू को ओवर एग्जेजरेट करना लग रहा है, तो उसने वर्ड्स ऑफ अप्रिसिएशन भी तो ओवर एग्जेजरेट किए हैं ना। ही कुड हैव यूज्ड वर्ड रिस्पेक्ट, बट ही यूज्ड वर्शिप इंस्टेड। और वो इन सब झंझटों से बच सकता था यार, उसने सिर्फ 2 लाइन निकालनी थी अपने पैराग्राफ से, पर आई थिंक उसने एड्रेस करना जरूरी समझा। क्योंकि आप तो नहीं समझ रहे, कहाँ समझ रहे हैं आप? आपको अपने घर की बहन बेटियों की फिक्र है, इसलिए उनसे कह देते हो कि शाम को जल्दी टाइम से वापस आ जाना घर पर क्या कभी सरकार से ये कहा कि इस बारे में कुछ करें? कभी इस चीज को इलेक्शन का मुद्दा बनवाया? पर जो अपने तरीके से इस पर काम कर रहे हैं, इस इशू को लाइमलाइट में लाना चाहते हैं, आपको उससे भी प्रॉब्लम है। कभी जब सुभाष चंद्र बोस जर्मनी गए थे, जहां से आईएनए को रिवाइव करके उन्होंने वो क्रांति फैला दी जिसके बलबूते आज हम सब आजाद हैं, जिसे बाय द वे कुछ लोग भीख समझते हैं, तब उनसे भी लोग यही कह देते कि क्यों कहीं और जाके हमारे देश के इश्यूज प्रेजेंट कर रहे हो। और यार, जब 75th सेशन ऑफ यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में खुद हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर टॉयलेट एंड डेफिकेशन जैसी बेसिक फैसिलिटीज जिनका हमें खुद ख्याल रखना चाहिए, उन्हें एज एन अचीवमेंट प्रेजेंट करते हैं, तो मुझे लगता है कि रेप इश्यूज के बारे में बात करना तो फिर भी बहुत ऑब्वियस और सेंसिबल बनता है। और हाँ, ये हमारे समाज के एक थोड़े अग्रेसिव समाज सेवी हैं, आप जानते ही होंगे, जो अक्सर अपनी वीडियोस में कहते हैं कि साहब मैं तो सिर्फ सॉल्यूशंस पे बात करता हूँ। तो और जो चीज़ें वो बताते हैं कि वो देश के लिए करते हैं, आई ट्रूली अप्रिशिएट हिज वर्क एंड respect him for the wonderful work he does. Like he said that he has many training institute for training girls and many other things, जो कि अगेन बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। इनफैक्ट मैं काफ़ी टाइम से उन्हें फॉलो करता आया हूँ और काफ़ी हद तक मुझे उनकी बातों में एक न्यूट्रल अप्रोच नज़र आती है। पर उन्होंने भी इस मुद्दे पे अपना ओपिनियन दिया है और एक तरीके से सवाल किया है वीरदास से कि भाई तू ये बता कि तूने इतनी चीज़ें बोली, तूने वहाँ पे उस स्टेज पर जाके, तू ये बता कि तूने इस चीज़ के लिए किया क्या, तूने कुछ उखाड़ा? तो मैं ये कहना चाहूँगा सर कि हर बंदे का अपना तरीका होता है काम करने का। आप ट्रेनर हो, आप में अग्रेशन है, आप अपने तरीके से काम करते हो। वो एक स्टैंड अप कॉमेडियन है, उसने बोल के अपना काम किया है। ऑब्वियसली जो आप कर रहे हो वो उसने जो किया है उससे कहीं ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा बड़ा है जो आप कर रहे हो। लेकिन उसने भी जो वो कर सकता है अपने लेवल पे, जो जिसमें वो बेस्ट है, वो काम उसने किया है, जो कि कायदे में तो यहाँ के पत्रकारों को करना चाहिए, पर वो घंटा नहीं करते। और आपने उन्हें कितनी बार पॉइंट आउट किया इस चीज़ के लिए, ये आप खुद देख लो।
और यार क्या बात करते हो यार। मैं एक एग्जांपल देता हूँ जो इस सिचुएशन में मुझे लगता है सूट बैठता है और मुझे बहुत रिलेटेबल भी लगता है। एज यू गाइज नो दैट आई एम एन आर्टिस्ट एंड आई एम अ बिग फैन ऑफ एमिनेम, जो कि एक अमेरिकन रैपर हैं। उनका एक गाना है वाइट अमेरिका, जिसमें उन्होंने अमेरिका में हो रहे कुछ प्रिवेलिंग इश्यूज को एड्रेस किया है। और किस लिहाजे में एड्रेस किया है ये अगर आप सुन लो तो जो कुछ वीरदास ने कहा वो तो उसके आगे आपको कुछ भी नहीं लगेगा। और उनके ऐसे और भी कई गाने हैं जहाँ पे उन्होंने अमेरिका को इन चीज़ों को लेके कोसा है। ऐसे और भी कई इश्यूज एड्रेस किए हैं और उनके जैसे और भी कई आर्टिस्ट हैं। अब ग्लोबली सोचो कितने लोग ये गाने सुनते होंगे। तो क्या अमेरिका की बेइज्जती हो गई? इससे बेइज्जती कर दी उन्होंने अमेरिका की, अपने देश की? या ये कहें कि उन्होंने इश्यूज को एड्रेस किया और लोगों ने सपोर्ट भी किया, और उन लोगों के सपोर्ट का ही कंट्रीब्यूशन है कि आज कोई एक स्पेसिफिक रेस कुछ हद तक वहां अनसेफ महसूस नहीं करती। मैं किसकी बात कर रहा हूं आप जानते हैं। इश्यूज एड्रेस करने से, एडमिट करने से हल होते हैं, इग्नोर करने या टालने से नहीं। ये टीम एफर्ट है। बताने वाला बता रहा है, देखने वाला देखना चाहता है, बदलाव हो रहा है, करने वाले काम कर भी रहे हैं, काम हो तो सही। उसने फिर भी बहुत अच्छे तरीके से इन चीज़ों को लाइमलाइट में लाया, लेकिन फिर भी अगर आपको उसका तरीका गलत लगा, आपको बुरा लगा, तो उसकी बात को सच्चाई का एक जोर का तमाचा समझ लो अपने मुंह पे। या तो ये समझ के कि इसका हल होना जरूरी है, काम पर जुट जाओ, या फिर सारा दिमाग, सारा समय इसी में लगा दो कि कैसे उसे जेल भिजवाएं, उसको गलत ठहराने में और उसके जैसी हर आवाज को दबाने में। और हाँ, जिसे आप विदेश में हुई बेइज्जती समझ रहे हो, बताना चाहूंगा कि उस शो में मोस्टली इंडियंस ही थे। शायद ये आपको इतनी सी चीज समझने में मदद कर दे कि उसने जो कहा आपको कहा, क्योंकि वो भी आप में से है और इसके लिए वो आपकी नफरत का सामना करे, जेल जाए, शायद ये कीमत को चुकाने के लिए तैयार रहा होगा। वीडियो खत्म करने से पहले मैं भी आपके सामने कुछ पेश करना चाहूंगा जो मैंने आपसे काफी टाइम पहले लिखा था, और आज लोगों की नापसंदी के चलते ही सही, पर वीरदास की इस टू इंडियाज कंट्रोवर्सी के साथ ही शायद मेरी भी एक सोच जो मैंने कुछ पंक्तियों में पेश की है उसे थोड़ी गति मिले और मैं सही मायनों में योगदान बन सकूं। कुछ लोग कहते हैं कि देश बदल रहा है हमारा, पर यह कैसा बदलाव है जो नजर ही नहीं आ रहा। सुपर पावर बनने के ख्वाब देखने वाला देश अपनी ही देश की बेटी का ख्याल नहीं रख पा रहा। सब कह रहे हैं कि कुछ दिन बात करके पूरा देश भूल जाएगा, पर मेरे तो जहन से ये ख्याल जा ही नहीं पा रहा कि इस प्रशासन में भी कोई बलात्कारी बैठा है क्या जो इसके खिलाफ कोई सख्त नियम नहीं बना पा रहा। लिखने वालों ने लिख दिया इस पे बहुत कुछ, गाने वालों ने गा दिया, लोगों ने मोमबत्तियां जलाई और न्यूज चैनल वालों ने भी चंद दिन दिखा के अपना कर्तव्य निभा दिया। लेकिन ये वहशी अब भी देते हैं अंजाम इस जुर्म को, और सच तो ये है कि इनका कोई कुछ नहीं उखाड़ पा रहा। आम आदमी कमाता है अपने परिवार के लिए, सोचता है अपने घर बार के लिए, चुनता है एक प्रतिनिधि जो निभा सके अपनी जिम्मेदारी देशवासियों के हित और इस देश के सम्मान के लिए। ये मोटे पेट वाले, अपने आप को पुलिस फोर्स बताने वाले भी यूं तो प्रतिबद्ध हैं जनता को सुरक्षा प्रदान करने के लिए, लेकिन जब इनकी बारी आती है तो कोई केस इनके एरिया ऑफ ऑपरेशन के अंदर क्यों नहीं आता। वारदात होने के बाद शुरू होती है इनकी इन्वेस्टिगेशन और उस पर भी पीड़िता का शव रात के 2 बजे ही जला दिया जाता। पुरानी सोच की जंजीरों में जकड़ी नेताओं के भाषण ठीक, पर जो कोई मुद्दा उठाए उसे आतंकवादी करार दिया जाता। और ये कैसा संविधान जो हर उस उठती आवाज को दबाने में सक्षम, पर बस न्याय ही नहीं दिलवा पाता। सही जा रहे हैं वो बंदे जो सोचते हैं कि पैसे इकट्ठे करके किसी और मुल्क में अपना घर बसाएंगे, क्योंकि ना तो इस देश के पीएम ना यहाँ की फोर्स इस जुर्म के खिलाफ कभी कुछ नहीं कर पाएंगे। इन्हें तो बस मंदिर और मस्जिद चाहिए, यहाँ के तो नागरिक भी कभी अपना फर्ज ना निभा पाएंगे। एक सवाल है बस पढ़ने वाले से, सुन के समझने वाले से, कब तक यूं ही अपनी बहन बेटियों के लिए आंसू बहाएंगे। 125 करोड़ की संख्या है, अगर ठान लिया तो क्या नहीं कर पाएंगे। करने की सोचें भी अगर ये हरामखोर, तो इनकी रूह कांपे वो हालात बना डालेंगे। सबका अगर यही मत है तो साबित करो देशवासियों, न कोई प्रशासन न कोई नेता, हम खुद ही अपना संविधान बनाएंगे।
मैं लेखक हूं इसलिए शब्दों का सहारा लिया, पर भारत माँ की सौगंध, इन दरिंदों का गला घोंटते ये हाथ कभी ना कब कपाएंगे। उम्मीद है अब बस इस देश को यहाँ के लोगों से कि जब प्रशासन कुछ न कर सका तो शायद ये कुछ कर पाएंगे। शर्म और चुप्पी की बेड़ियां तोड़ कभी तो बदलाव के पथ पर चलते नजर आएंगे। जिसके नाम में माता आता हो उस देश की लाज बचाएंगे। जय हिंद, जय भारत।